बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुहेल्स बैट टेक सोलो सॉफ्ट चैनल के साथ हाज़िर है। इस वीडियो के अंदर हम CS610 मेगा क्विज़ को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा हर क्वेश्चन का आंसर। ये एक मेगा फाइल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ आपको। तो ये आपका जो इस बार मिड की बजाय मेगा क्विज़ होगा, ये इसको कवर करेगा 100%। ये पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 रहता है इसका, क्योंकि कुछ आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। ये एक वीडियो आपकी मिड टर्म की तैयारी में 100% मामन साबित होगी इंशाल्लाह। आप दुआएं देंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलें स्टार्ट करते हैं। CS610 मेगा क्विज़, CS610 मेगा क्विज़। अच्छा, ये मैंने आपके लिए ना एक टोपोलॉजी बनाई हुई है। असल कहानी क्या है वो हम समझ लेते हैं एक बार। कहानी ये है जनाब कि आपको करना ये है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये बताना है आपको। एक सिस्टम से डाटा दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र कैसे होता है। हमारी पूरी बुक इस चीज़ का अहाता करती है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होता है। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, CCNA से मतलब पूरा कोर्स आएगा, तो इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइडिया हो सके। अगर आप वो CCNA का कोर्स कवर कर लें तो ये आपको 100% आपके CS61 610 और आगे आने वाले दिनों में 618 ये सारे कवर हो जाएंगे लेक्चर। ये देखें जी, इस सिस्टम से डाटा सिस्टम में ट्रांसफ़र हुआ और हमने यही देखना है कि ये कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ से होता हुआ एट दी एंड एप्लीकेशन लेयर, 7 लेयर पर डाटा आपका पहुँच जाता है। चलें क्विज़ की तरफ चलते हैं, ये बातें साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, नो एरर डिटेक्शन स्कीम इज़ परफेक्ट बिकॉज ट्रांसमिशन एरर कैन अफेक्ट द एडिशनल इंफॉर्मेशन एज वेल एज द डाटा। अच्छा, कोई भी स्कीम, चेकसम है, CRC है, पैरिटी चेक है, कोई भी स्कीम एक्चुअली 100% वर्क नहीं करती। हर एक अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ये बात ट्रू है, सही है ये बात। नो एरर डिटेक्शन स्कीम इज़ परफेक्ट, ट्रू है ये बात। प्रोग्राम सेंड मैसेज टू ए रिमोट कंप्यूटर एंड रिपोर्ट्स वेदर द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड। पिंग कमांड है जी ये। पिंग कमांड करती है कि अगर मैं एक कंप्यूटर से बैठ के दूसरे कंप्यूटर पे डाटा भेजूं, अगर मुझे रिस्पांस आ जाए इसका मतलब अगला कंप्यूटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, ओके है। अगर मुझे रिस्पांस ना आए तो इसका मतलब ये है कि अगला कंप्यूटर वर्किंग में नहीं है या बंद है, कुछ भी हो सकता है। लाइक दिस देखें, इस सिस्टम का IP एड्रेस है 1.1 और इसका है 2.2। अगर मैं सिस्टम पे बैठ के पिंग करता हूँ, PING, पिंग ऐसे करते हैं जी, पिंग 192.168.2.2, वो देखें जी रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। टाइम टू लिव वैल्यू 127। एक राउटर के बाद इसका मतलब है मेरा सिस्टम पड़ा हुआ है जहाँ पे मैंने पिंग किया है। मैंने पैकेट भेजे थे 4, मुझे रिसीव भी हुए 4, तो इसका मतलब है मेरा जिस सिस्टम से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो सिस्टम अलाइव है। अब मैं बिलफर्ज पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1. चलें जी 2.6। ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जिसका IP एड्रेस है 192.168.2.6 और ये रिक्वेस्ट टाइम आउट और उसने कहना। इसने वजह नहीं बतानी, इसने सिर्फ बताना है कि मैं डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट हो गया हूँ या नहीं हुआ। टू द पॉइंट आंसर करता है ये। मेरा ख्याल बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है। आरपा was especially concerned about the lack of high powered computers. The term frame is used to denote the destination of packet used with the specific type of network. अच्छा, इस बात का मकसद ये है कि अगर रिंग टोपोलॉजी है तो उसका फ्रेम अलहदा होगा, इथरनेट है उसका फ्रेम अलहदा होगा, ATM है उसका फ्रेम अलहदा होगा। हर एक का डाटा लिंक लेयर के ऊपर फ्रेम अपना अपना होता है। तो फ्रेम, द टर्म फ्रेम इज़ यूज टू डिनोट द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट यूज विद द स्पेसिफिक टाइप। स्पेसिफिक टाइप के हवाले से होता है फ्रेम। अगर रिंग है, ATM है,
या इथरनेट है तो हर एक का फ्रेम डिफरेंट होता है। इसका सही आंसर है फ्रेम। कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑफन कॉल्ड पैकेट नेटवर्क बिकॉज दे आर पैकेट टेक्नोलॉजी। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल असल में ये पैकेट टेक्नोलॉजी है। ये जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नेट यूज़ कर रहे हैं ये पैकेट टेक्नोलॉजी है। इसका आंसर है जी पैरिटी हैव एडवांटेजेस अराइजन फ्रॉम द साइज एंड एज ऑफ कंप्यूटेशन। एक बिट होती है तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन आपकी यूज़ नहीं होती और बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं बढ़ता आपका पैरिटी एरर चेकिंग स्कीम के तहत। मोस्ट लैंस दैट इम्प्लायज रिंग टोपोलॉजी यूज एन एक्सेस मैकेनिज्म नोन एज रिंग टोकन रिंग पासिंग। अच्छा ये टोकन क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी आपने देखी हुई है, चलें जल्दी से मैं यहाँ पे आपको रिंग टोपोलॉजी दिखा देता हूँ। वैसे भी आपने देखी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रा आज आपने सुकून से बैठ के वीडियो देखनी है। ये एक वीडियो इंशाल्लाह आपका पेपर पास करने के लिए काफ़ी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये देखें ये रिंग है। अब सिस्टम कौन सा सिस्टम जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है जिसके पास टोकन होगा। इसके पास टोकन होगा तो ये डाटा सेंड कर सकता है, अगर इसके पास होगा तो ये कर जिस समझ लें जिसके पास टोकन होगा वो सिस्टम आपका डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके पास टोकन है, इसने डाटा ट्रांसफ़र किया तो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अगर ऐसा मैकेनिज़्म ना हो टोकन वाला, इसने भी डाटा भेजा, डाटा यहाँ पे आके कोलाइड हो जाएगा। इसलिए जिसके पास टोकन होगा सिर्फ वही डाटा पहुँचा सकता है। जब वो डाटा पहुँचा देगा तो टोकन छोड़ देगा, दूसरे को दे देगा, दूसरा टोकन यूज़ करना शुरू कर देगा और अपना डाटा भेजेगा। ये तरीकाकार है रिंग टोपोलॉजी के काम करने का। ये थ्योरी का क्वेश्चन है। IEEE SNAP हेडर इज़ 8 ऑक्टेट विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा। 8 ऑक्टेट होते हैं जी, इसके ये याद रखिएगा। अच्छा ये मैंने चेकशुदा फाइल है, तसल्ली से है, इसके सब आंसर करेक्ट हैं। फॉर्मली नेम्ड, जिसको नाम दिया जाता है 10 बेस टी का, इनफॉर्मली नाउन एज द ट्विस्टेड पेयर इथरनेट ऑफ TP इथरनेट। ट्विस्टेड पेयर इथरनेट इसे बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर इथरनेट का जो फॉर्मल नेम है, मतलब सही नाम है, वो उसका 10 बेस टी। अच्छा जी, एन इंटरफेस फॉर ट्विस्टेड पेयर इथरनेट मस्ट हैव। अच्छा आपने देखा होगा कि अगर स्टार टोपोलॉजी आपको बनानी है तो आपके पास RJ45 कनेक्टर हो, 10 बेस टी मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल हो, RJ45 कनेक्टर एंड मस्ट जनरेट सिग्नल अकॉर्डिंग दी 10 बेस टी स्पेसिफिकेशन। आगे चलते हैं जी। अब ब्रिज फंक्शन इज़ दी, किस लेयर पे होता है ब्रिज फंक्शन? ये ध्यान रखिएगा, इस फाइल के अंदर फिजिकल मैक है, ये गलत है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर होता है, इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया दिस इज़ करेक्ट। डाटा लिंक लेयर इसका सही आंसर है। A bridge can filter on frame, forward a frame, extending a LAN, do all the above इसका है। वो क्या कर सकता है जी? फ्रेम ये कर सकता है और ब्रिज ये कर सकता है कि अगर दो डिफरेंट सेगमेंट हैं, मैं ये भी आपको चैलेंज ही दिखा देता हूँ। ब्रिज लेके ये पड़ा है जी पैकेट ट्रेसर ब्रिज। असल में इसके इस साइड पे एक नेटवर्क होगा, इस साइड पे एक नेटवर्क होगा। इस साइड से जो भी ट्रैफिक आएगी ये इधर ही जाएगा, उधर को नहीं फॉरवर्ड करेगा। मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे। आपको चले इसी को मिसाल दे देता हूँ। ये समझ लें, ये राउटर एक्चुअली इस साइड पे जो ट्रैफिक है इसने इसी के अंदर मूवमेंट करवानी। जब इधर इसे पता चल जाता है कि जिसको आपने पैकेट भेजा है वो एक्चुअली इसी साइड पे, इसलिए ये पैकेट को इधर नहीं जाने देगा, इधर ही रखेगा, इधर ही रखेगा। पैकेट भी आपको दिखाते हैं अभी कैसे मूव कर रहा होता है। इसलिए फ़िल्टर आ फ्रेम करता है, फॉरवर्ड आ फ्रेम करता है, एक्सटेंड आ लैन। लैन की अगर मत बढ़ाना है लैन को, उसके लिए भी ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी या ब्रिज फॉरवर्ड और फिल्टर फ्रेम बाई कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन इन द एड्रेस टेबल इनटू द फ्रेम लेयर 2 डेस्टिनेशन एड्रेस। मैक एड्रेस भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की बेस पे फैसला करता है। दोबारा टोपोलॉजी पे ले चलता हूँ। ये देखें कि अगर इसने पैकेट भेजना है इसको, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि सबको चला जाए। ये यहीं पे से देख लेगा कि हाँ जी कि जिसको तुम पैकेट भेज रहे हो वो तो इसी साइड पे ही है, तो इसलिए मैं पैकेट इस साइड पे नहीं भेजूँगा।
ये फैसला किस बेस पे करता है? लेयर 2 मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें बिल्कुल माउस के नीचे, ये है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की बेस पे फैसला करता है, मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है, जस्ट लाइक दैट। ये एक बार दिखा देता हूँ चैलेंज में आपको मैक एड्रेस टेबल कैसा होता है। ये ऐसा होता है जी। मैक एड्रेस इसका क्या है और किस पोर्ट पे वो मौजूद है, वो सिस्टम किस पोर्ट पे मौजूद है, उसका मैक एड्रेस क्या है। ये मेरे CCNA चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरे CCNA के लेक्चर के अंदर मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद चलते हैं जी डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम। चलें पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूँ ये क्या होता है जी। कंप्यूटर शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ बाय यूजिंग वेट ऑन एज एंड मेजर ऑफ डिस्टेंस। ये कैसे मेजर करता है, ये देखें ज़रा, इस चीज़ को समझना है आपको। होता ये है कि अगर आपने D से C तक जाना है तो आप कैसे जाएंगे? शॉर्टेस्ट पाथ आपने यूज़ करना है। 2 B तक पहुंच गया, B से यहाँ तक 5-7 लगता है। अगर मैं इधर से जाऊँ 1 और 5-6, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तो डाइजेस्टर एल्गोरिदम है जो ये काम करता है कि वेट दिए होते हैं पाथ के ऊपर, उन वेट के अकॉर्डिंग डिसीजन करता है कि मैंने कौन सा पाथ अख्तियार करना है। बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था ये डाइजेस्टर एल्गोरिदम, डाइजेस्ट्रा उसका नाम था। डाइजेस्ट्रा कंप्यूट शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ बाय यूजिंग वेट ऑन एजेस एज मेजर्ड ऑफ डिस्टेंस। वो देखते हैं कि किससे हमने गुजर के डेस्टिनेशन तक जाना है। आगे चलते हैं जी। इज़ यूज टू ऑडियो एंड वीडियो सिंस दीज हैज़ प्री डिफाइंड मैक्सिमम डाटा रेट्स। ये CBR है, कांस्टेंट बिट रेट, थ्योरी का पेज है, समझाने की इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अनलाइक फ्रेम रिले, ATM SDM स्विच मल्टी मेगाबाइट डाटा सर्विस ऑफर कनेक्शन लेस सर्विस पैराडाइम। अच्छा, कनेक्शन लेस क्या होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड ये होता है कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, जिस तरह टेलीफोन पहले हुआ करते थे, हम कॉल करते थे, नंबर डायल कर रहे हैं, टेलीफोन पे बेल बज रही है, ट्रन ट्रन ट्रन, फिर अगला बंदा उठाता है और उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। कनेक्शन तभी इस्टेब्लिश हो जाता है जब आपकी बेल बजना शुरू हो जाए, इसे कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क कहते हैं। कनेक्शन लेस नेटवर्क क्या होता है? कनेक्शन नहीं बनता, वो डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है डेस्टिनेशन पे। जो आपका डाटा होता है वो पैकेट्स की सूरत में गुजरता हुआ, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुँचता है और वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे कनेक्शन लेस नेटवर्क कहते हैं। ये एक फार्मूला है जी। अ नेटवर्क विद थ्रूपुट T एंड डिले D हैज़ अ टोटल T मल्टीप्लाई D बिट्स इन ट्रांसमिट एट एनी टाइम। अगर टाइम T है और डिले D है तो कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं? T तरफ D, तो उतनी बिट्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अच्छा जी, ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड इज डिज़ाइन टू वर्क ऑन फाइबर केबल के ऊपर ये काम करता है जी। अच्छा, कंप्यूटर टाई टू एन इथरनेट यूज़ in which a computer wait for other to be idle before transmitting frame। ये होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूजन डिटेक्शन। ये क्या करता है? ये करता है कि बिल फर्ज आपने पैकेट इधर से ट्रांसफ़र कर दिया, इसने इधर से ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कोलाइड हो जाएगा डाटा। इसलिए CSMAD का रूल ये है, ये पहले चेक करता है मीडिया खाली है। अगर माउस बड़ा कर लूँ कहीं ये ना हो कि नज़र ना आ रहा हो, ये स्टेशन A है, स्टेशन B है, ये पहले चेक करता है कि क्या मीडिया स्टेशन B तो नहीं कोई पैकेट फेंका हुआ। वो इसको सेंस करके पता चल जाता है वोल्टेज लेवल से एक्चुअली। अगर इसने कोई पैकेट नहीं फेंका तो फिर ये पैकेट इसको ट्रांसफ़र करेगा। जब इसको पहुंच जाएगा फिर ये चेक करेगा कि मीडिया खाली है, अगर खाली है तो ये भेजेगा। अगर इसने चेक किया मीडिया फ्री है, इसने चेक किया मीडिया फ्री है, दोनों ने भेज दिया, तो पैकेट कोलाइड हो जाएगा, मतलब पैकेट ज़ाया हो जाएगा, डाटा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए इथरनेट के अंदर जो टर्म यूज़ की जाती है CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूजन डिटेक्शन। पहले क्लूजन देख लो, अगर है हो तो नहीं रही, अगर नहीं हो रही तो फिर आप डाटा ट्रांसफ़र करना। चले, मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद FDDI कैन ट्रांसमिट डाटा एट द रेट ऑफ 100 मिली बिट्स पर सेकंड इक्वल टू 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, ये याद रखिएगा, 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। कहीं ये ना हो कि वहाँ पे 10 दिया हो और आप 100 मिलियन देख लें, 10 मेगाबिट्स है ये। अच्छा, उसके बाद इन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी देयर आर 2 टोपोलॉजीज। कौन सी है वो? स्टार और ट्री। समझ लें इस बात को। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक
पॉइंट ख़राब हो जाए तो बाकी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकियों के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको मैं ज़रा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर रिंग में से मैं ये वायर काट दूँ, अगर ये वायर कट जाए तो सारे सिस्टम अफेक्ट हो जाएंगे। समझ आई बात? ये सेंट्रल हब है, अगर ये इस वायर में कोई ख़राबी आ जाएगी तो बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पूरे का पूरा नेटवर्क चलता रहेगा। इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मैश भी पॉइंट टू पॉइंट है, ट्री भी पॉइंट टू पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये सिस्टम आपस में इसमें कोई गड़बड़ भी हो जाए इसमें, तो ये बाकी सारा सिस्टम चलता रहेगा। क्लियर हो रही है बात? वैसे पॉइंट टू पॉइंट सादा अल्फाज में ये होती है, दो सिस्टम आपस में ऐसे मिले हुए हो ना, इसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो बनता है स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी। अच्छा जी, प्रोग्राम सेंड अ मैसेज टू अ रिमोट कंप्यूटर एंड रिपोर्ट्स वेदर द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड, क्या वो अभी मैं आपको पिंग करके दिखाई थी। पिंग हैज़ नो वे टू डिटरमाइन द काज ऑफ द प्रॉब्लम। पिंग के पास कोई तरीकाकार नहीं है वो ये बता दे कि अगला सिस्टम किस वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इसे नहीं पता चलता, इसे तो सिर्फ इतना पता चलता है कि अगला सिस्टम रिस्पॉन्डेड है या नहीं। अगर नहीं तो रीज़न क्या है? पिंग डोंट नो। तो इसका आंसर है जी, पिंग हैज़ नो वे टू डिटरमाइन द काज ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, द टर्म पैकेट रेफर टू द जनरल कंसेप्ट ऑफ स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा। स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा को हम पैकेट बोलते हैं। स्कीम विच इज़ डिज़ाइन टू हेल्प डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर, सेंड वन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईच करैक्टर पैरिटी। एक बिट हम ऐड कर लेते हैं, उसके तब्दील होने से हमें पता चल जाता है हमारा जो फ्रेम डेस्टिनेशन पर पहुंचा है वो ठीक था या नहीं। तो ये पैरिटी चेकिंग इसे हम कहते हैं। लोकल टॉक इज लैन टेक्नोलॉजी दैट एम्प्लॉइज बस टोपोलॉजी होती है जी। ये मोस्ट लैन दैट एम्प्लॉय रिंग टोपोलॉजी यूज एन एक्सेस मैकेनिज्म नॉन एज टोकन पासिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, इथरनेट यूज ए 48 बिट स्टैटिक एड्रेस। अच्छा, स्टैटिक एड्रेस को मैक एड्रेस भी कहते हैं, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। इन विच ईच डिवाइस इज असाइंड अ यूनिक वैल्यू बाय दी मैन्युफैक्चरिंग। इसे बर्न्ड इन एड्रेस भी बोलते हैं। मतलब जब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाया जाता है तो उसके ऊपर एड्रेस लगा दिया जाता है उसी वक्त, इसे मैक एड्रेस कहते हैं। और ये 48 बिट लॉन्ग होता है और हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, फॉर्मली नेम 10 base 5 इनफॉर्मली नोन एज थिक वायर इथरनेट और थिकनेट। ये भी जो प्रीवियस असाइनमेंट बनाई है हमने लेसन असाइनमेंट 2, उसके अंदर ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये 10 base T क्या होता है? थिकनेट होता है। और इथरनेट को क्या कहते होते हैं? 10 base T। इसका आंसर है 10 base T। द मैक्सिमम साइज ऑफ इथरनेट सेगमेंट इज 500 मीटर तक होता है जी। ये ब्रिज कैन डू रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। डाइजेस्ट्रा भी हम पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, ये एक थ्योरी का है। वेरिएबल बिट रेट VBR इज़ यूज फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो वेयर द डाटा रेट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ कंप्रेशन दैट कैन बी अचीव्ड। असल में होता ये है कि हम डाटा कंप्रेस करके भेज सकते हैं, मतलब बहुत सारा डाटा को कंप्रेस करें और फिर उसे कंप्रेशन भी कभी आपको बताया जाएगा कि सेम अल्फाज होते हैं वो हज़फ कर लिए जाते हैं और उसकी जगह पे कोड लिख दिया जाता है। बहुत थोड़ा कंप्रेशन होती है, जब दूसरी साइड पे जाके अनकम्प्रेस करते हैं तो वापस उस कोड को डी कोड कर लिया जाता है और पूरा डाटा हमें मिल जाता है। अच्छा जी, बेसिक लैन टेक्नोलॉजी ऐसा जितना टोकनिंग FDDI यूज़ एक कनेक्शन लेस सर्विस पैराडाइम। ये हम बात कनेक्शन लेस की डील कर चुके हैं। बात इसमें याद रखने की ये है, लैन टेक्नोलॉजी इथरनेट टोकरिंग FDDI ये कनेक्शन लेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये पैराडाइम हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जो ज़रब है डिले और थ्रूपुट की, वो क्या कहलाती है? वॉल्यूम ऑफ द डाटा, कि कितना वॉल्यूम आप भेज सकते हैं। ये फार्मूला पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वन रिपीटेड डबल टू रिपीटेड ट्रिपल द मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ द लिमिटेशन। मतलब 500 है ना, ये समझ लें कि 500 मीटर तक जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे रिपीटर लगा दूँ 500 और बढ़ गया, अगर एक और लगा दूँ 500 और बढ़ गया। बात समझ में आई? तो दो जो होते हैं वो ट्रिपल कर सकते हैं सेगमेंट को। वन रिपीटर डबल, टू रिपीटर ट्रिपल द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशंस। बात समझ गए होंगे आप। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। नेटवर्क यूज स्टार टोपोलॉजी फॉल कंप्यूटर टाइट टू सेंट्रल पॉइंट। अगर कोई नेटवर्क ऐसा है कि सेंट्रल डिवाइस के साथ सारा सिस्टम टच है तो वो स्टार है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये CSMA रिपीटेड है, ये एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी से लिया गया है। टिपिकल पार्ट ऑन एन ATM स्विच
ऑपरेट एट OC300 स्पीड, 155 मेगाबिट्स, याद रख लीजिएगा, ये याद रखने वाली बात है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ डिले एंड थ्रूपुट मेजर्ड इन वॉल्यूम। अच्छा जी, ये भी एक वेरिएबल बिट रेट है जी, इज़ यूज टू कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो, रिपीटेड क्वेश्चन है जी। विच आर द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग डिवाइस, कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस है, ब्रिज, रिपीटर और हब, ऑल ऑफ द गिवन। ये तीनों के तीनों सेंट्रल डिवाइस, इंटरमीडिएट डिवाइस, कनेक्टिंग डिवाइस ये कहलाती हैं। तीनों का नाम बता दिए मैंने आपको, ब्रिज, रिपीटर, हब, ऑल ऑफ द अबव। अब ब्रिज फंक्शन इन दी डाटा लिंक लेयर, याद रखना है, पीछे मैं सही करवा के आया हूँ, डाटा लिंक लेयर के ऊपर होता है। अच्छा जी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 8 ऑक्टेट्स। दी थर्ड फील्ड ऑफ द हेडर कंसिस्ट ऑफ 16 बिट इथरनेट फ्रेम टाइप। ये आपने इथरनेट फ्रेम टाइप देखना है, उसके अंदर है, ये चेक किया हुआ मैंने, ठीक है आंसर। एन explicit frame type, the network hardware design specify how type of information is included in the frame and the value। ये बस टोपोलॉजी रिपीटेड क्वेश्चन है जी। द फास्ट इथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट एट द रेट ऑफ 1000 मेगाबिट्स। इथरनेट कितने पे होता है, याद रखने वाली बात है, 10 पे, फास्ट इथरनेट 100 पे। गीगा इथरनेट किसे कहते हैं, 1000 वाला, ये याद रखना है। पैरिटी स्कीम रिपीटेड है जी। पैकेट नेटवर्क रिपीटेड है जी। पिंग रिपीटेड है जी। अच्छा जी, वैन नेटवर्क एक्सेप्ट हायर लार्ज एरियाज लाइक सिटीज़ एंड कंट्रीज। तो स्मॉल बिल्डिंग के लिए कौन सा होता है, लैन। बड़ी सादा सा क्वेश्चन है ये। इन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार एंट्री। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के अंदर जीटर जो होता है 0 होता है। करेक्शनलेस रिपीटेड है जी। ATM साइंड ईच वर्चुअल सर्किट, ये VC क्या है, वर्चुअल सर्किट, ए 24 बिट आइडेंटिफायर दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोडक्ट एंड हायरार्की। मोस्ट वैन सिस्टम इंक्लूडेड मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज टू एलिमिनेट द कॉमन केस ऑफ डुप्लीकेटिंग राउटिंग इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट राउट। क्या है जी ये, डिफ़ॉल्ट राउट। अच्छा, ये नेक्स्ट होप टू विच अ पैकेट इज सेंड डिपेंड ऑनली पैकेट डेस्टिनेशन। अच्छा, आज अगले पार्ट में ये मैं आपको समझा के करूँगा, मेरा ख्याल आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर ये आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने मिड के हवाले से डिस्कस करने हैं। मिड के हवाले से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास वो हैं MCQs, हमने वो डिस्कस करने हैं। मिड की पूरी प्रिपरेशन इंशाल्लाह हमने इसी चैनल के ऊपर करनी है। ना सिर्फ 610, 601, 504, 604, मैनी मोर सब्जेक्ट्स हैं जो हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी मिड की प्रिपरेशन बड़ी ठीक ठाक हो जाए। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह रिजॉल्व किया जाएगा आपका प्रॉब्लम, आपको पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।